सबको जय मसीह। आज के इस समय में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद आज के इस दिन को देने के लिए पिता, जिसमें हम आपके साथ चल सके पिता, और आगे भी चलने के लिए सहायता कीजिए पिता। पवित्र आत्मा से भरिए और अपने वचनों के द्वारा बातें कीजिए। धन्यवाद करते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से आमीन। सो आज दो चीज़ें मैं सोच रहा था आज इस दिन में। पहला है हमारी संगति, है ना, और दूसरा हमारा विश्वास। तो संगति के बारे में जब सोचते हैं तो खास करके संगति में हम हमेशा संगति करते हैं, किसी न किसी के साथ हम संगति करते हैं और वहाँ पे कुछ न कुछ हम बातें करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हमारे संगति में क्या पाया जाता है, कौन पाया जाता है ना। कई बार हम गॉसिप करते हैं, कई बार किसी की बुराई करते हैं, है ना, कुछ अच्छा ही बोलते हैं, लेकिन हम कुछ न कुछ बोलते हैं, है ना। तो सवाल यह है कि हमारी संगति में क्या पाया जाता है ना। हमारी संगति कैसी है ना, किसके साथ है, ये बहुत मायने रखता है। पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय 1 से 5 वचन पढ़ेंगे। बोलता है, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर है ना। पौलुस जब कुरिन्थ चर्च में जा रहा था तो पौलुस बोल रहा है कि मैं कैसे आया, है ना, क्योंकि पौलुस एजुकेटेड था, पढ़ा लिखा था, बहुत सारी चीज़ें उसे पता थी, है ना, नॉलेजेबल पर्सन था। पौलुस बोलता है, जब मैं आया तुम्हारे पास तो मैं ज्ञान की बहुतायत के कारण नहीं आया, इसलिए नहीं आया कि मुझे बहुत ज्ञान है। पौलुस बोल रहा है, जब मैं आया तो मैं वहाँ पे क्या एक निश्चय किया था, दृढ़ निश्चय ठान लिया था कि यीशु मसीह को छोड़ और कुछ न जानूं, है ना। हम क्या जानना चाहते हैं जब हम संगति में होते हैं या किसी से बात करते हैं, तो हम क्या जानना चाहते हैं। पौलुस बोला है, मैंने निश्चय कर लिया था कि क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह को, है ना, कौन क्रूस पे चढ़ाया हुआ मसीह, जो हमारे लिए क्रूस पे चढ़ाया गया, उसको छोड़ और कुछ नहीं जानना चाहता। क्या हमारे पास इतना गट्स है, जब कोई आके किसी भाई का या किसी बहन का या किसी के बारे में बुराई करता है तो हम उसे मना कर दें और बोलें, भाई नहीं, हम मसीह के बारे में जानना चाहते हैं। क्या हम मसीह के बारे में बात करेंगे, क्या क्रूस के बारे में बात करेंगे। क्या मैं उसे इनिशिएट करता हूँ कि चलो हम क्रूस के बारे में बात करते हैं, मसीह के बारे में बात करते हैं। पौलुस बोलता है कि मैं मसीह को, क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और कुछ नहीं जानना चाहता था। हाँ, बोलता मैं निर्बलता और भय के साथ थरथराता हुआ तुम्हारे पास रहा। क्यों? पत्रियों में पढ़ते हैं तो वो पौलुस बहुत डांटता भी है ना, सामर्थ दिखता है, लेकिन वो बोलता मैं निर्बलता, है ना, भय के साथ, है ना। कैसा भय हो सकता है? हो सकता है पौलुस के अंदर भय था कि कहीं ये गिर न जाए, कुछ गलत संगति न बदल जाए, है ना। लेकिन वो बोलता है भय के साथ, है ना, परमेश्वर का भय मानते हुए निर्बलता के साथ रहा, ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं, परमेश्वर के भय के साथ उनके साथ रहा। हाँ, बोलता है मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाले नहीं परंतु आत्मा के सामर्थ का प्रमाण था, है ना। ये होता है संगति का असर। जब हमारी संगति क्रूस आधारित होता है, मसीह पे होता है, परमेश्वर हमारी संगति में होता है, तो वहाँ पे परमेश्वर की सामर्थ भी होता है, परमेश्वर का सामर्थ, है ना। पौलुस बोलता है ज्ञान की लुभा, है ना, ऐसी बातें नहीं कि लोगों को, क्या आज के ऐसी बातें होती है जो मुझे और आपको पसंद है वैसी बातें करते, लुभाने वाली बातें,
क्यों हम एक दूसरे का भरोसा उस आधार पे जीतना चाहते हैं, बजाय इसके कि हम मसीह के द्वारा संगति करें, बजाय इसके कि हम वचन के आधार पे संगति करें। हाँ, ज़्यादातर लोग ऑफेंड नहीं करना चाहते, किसी को निराश नहीं करना चाहते हैं, इसलिए ऐसी बातें ज़्यादा होती है, ज्ञान की बातें होती है, लुभाने वाली बातें होती है, लेकिन मसीह गायब रहता है, यीशु मसीह उनके संगति में नहीं होता है ना। पर पौलुस बोलता है मेरे वचन में ज्ञान नहीं था, पर आत्मा का सामर्थ्य था, प्रमाण था। हाँ, आत्मा की सामर्थ्य का प्रमाण था, है ना। कितना अद्भुत है। और पौलुस के आने और उस संगति का मकसद क्या था? 5वां वचन, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पे निर्भर हो, है ना। पौलुस क्या चाहता है कि कुरिन्थ के चर्च के लोग किसी मनुष्य के ज्ञान की बातों पे भरोसा न करें, पर परमेश्वर की सामर्थ्य पे, परमेश्वर पे विश्वास करें, है ना। और यही परमेश्वर की इच्छा है ना। कल ग्रेस आवर में पास्टर सालर बोल रहे थे, है ना, हम परमेश्वर को कैसे जानते हैं? परमेश्वर ने वचन दिया है, जितना हम वचन पढ़ेंगे उतना हमारा क्या है, हम उसे जानेंगे, हमारा रिश्ता मजबूत होएगा। पास्टर सिवेली उस दिन बोल रहे थे किसी किसी का विश्वास 10 मिनट का होता है। क्यों? क्योंकि वो 10 मिनट ही बाइबल पढ़ते हैं। हाँ, टाइम नहीं है, बहुत बिजी हैं लोग, 10 मिनट बाइबल पढ़ते हैं। विश्वास भी बोलते हैं 10 मिनट का ही है। हाँ, जब ट्रायल्स आएगा तो क्या है, किसी पे दोष लगाएंगे, भागेंगे या चिंता में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वचन नहीं जानते, परमेश्वर को नहीं जानते, विश्वास परमेश्वर पे नहीं है, इसलिए, है ना। सो हमारा विश्वास किस पे है? पौलुस बोलता है तो परमेश्वर पे, उसकी सामर्थ्य पे, ज्ञान पे नहीं, है ना। इस दुनिया में ज्ञान बहुत है, पर वो ज्ञान परमेश्वर पे विश्वास नहीं ला सकता। ये वचन का ज्ञान जो है वो हमारे विश्वास को बढ़ाएगा। ये वचन का ज्ञान उस संगति में हमें मजबूत करेगा। ये वचन के द्वारा हम जान पाएंगे परमेश्वर कौन है। पिछले बुधवार को जब मैं अंधेरे में था तो बोला था कि वचन के द्वारा हम जानते हैं कि हमारा दुश्मन कौन है, वचन के द्वारा हम जानते हैं कि हम कौन हैं। हाँ, कैसे जानेंगे? ये वचन, परमेश्वर ने इस वचन में खुद को भी प्रकट किया है। परमेश्वर ने इस वचन में ये भी बताया है कि हम कौन हैं मनुष्य। परमेश्वर ने यह भी बताया कि हमारा दुश्मन कौन है। इसलिए हमें वचन की ज़रूरत है। यीशु मसीह ने क्या बोला? मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए प्रत्येक वचन से जीवित रहेगा, है ना। हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की संगति और परमेश्वर पे हम क्या है, मजबूत बने, है ना। सो आइए हम इस परमेश्वर के साथ संगति में मजबूत बने, उसके वचन में बढ़ें और विश्वास में बढ़ते रहें। और परमेश्वर मदद करेगा जब आप इस वचन को लेंगे, जब इस वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर मदद करेगा, परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर आपकी बुलाहट दिखाएगा जब इस वचन को देखेंगे। क्या बोलता है भजन संहिता 102 में? तेरे वचनों के खुलने से क्या होता है? प्रकाश होता है ना। इस वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, हम क्या करते हैं? परमेश्वर को जानते हैं, है ना। आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।